देखिए, बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन और उसकी वजह से बाजार और देश और दुनिया की हालतें खराब होकर रखी हुई है। लेकिन इन तमाम मामलात के बावजूद एक सवाल यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में आ रहा होगा और बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ भी रहे हैं कि इस समय पे अगर हमें निवेश करना हो आने वाले नेक्स्ट के 4-5 ईयर्स के लिए, तो हमें कहाँ पर निवेश करना चाहिए। अगर स्टॉक में निवेश करना हो तो हमें किस तरह के सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जहाँ पर आने वाला समय में बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स बन सकता है। ठीक है। और अगर म्यूचुअल फंड के अंदर है तो हमें अगर सेक्टरल फंड लेना है तो किस तरह के सेक्टरल फंड के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, कहाँ पर आने वाला समय में अच्छा रिटर्न्स, अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मार्केट के अंदर जो कंफ्यूजन एक बना हुआ है उसके ऊपर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो जो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत पावरफुल वीडियो होने वाली है। तो बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट अपडेट की, तो आज सैटरडे है और इससे पहले का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है वो बहुत कुछ खास नहीं रहा है। पिछला वीक जो रहा है वो बहुत कुछ खास नहीं रहा है, बल्कि वहाँ पर एक अच्छी हेल्दी गिरावट देखने को मिली थी। बाद में जाकर कुछ हद तक की रिकवरी भी देखने को मिली थी। अब देखिए, यहाँ पर जो कन्फ्यूजन बना हुआ है ना मार्केट के अंदर, वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि कभी ऐसा समझ में आता है कि भाई वॉर कंटिन्यू होने वाला है, वॉर अभी चलने वाला है लंबे समय तक है। लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट जो आता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो उससे ऐसा लगता है कि भाई वॉर रुक सकता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ईरान की अगर मैं बात करूं तो ईरान की तरफ से ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं समझ में आ रहा है जिससे ये पता चले कि भाई वॉर रुक सकता है, क्योंकि ये सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई तरह की बातें की है, लेकिन ईरान बिल्कुल तमाम तर बातों को खारिज करता हुआ जा रहा है। और इसके अलावा 5 दिनों का समय दिया हुआ था, 48 घंटे का समय था, उसके बाद 5 दिनों का समय दिया गया था कि भाई 5 दिनों के अंदर हमें वॉर को 5 दिन के लिए बिल्कुल रोक कर रखना है। और उस लिमिटेशन को बढ़ाकर 10 दिन का टाइम दे दिया गया है कि भाई 5 दिन से अब 10 दिन हो गया है कि 10 दिन तक के कोई वॉर नहीं किया जाएगा। लेकिन अंदरूनी तौर पे ये अपने फौजों को भी सेट कर रहे हैं, ये अपनी आर्मी वगैरह वगैरह मतलब लड़ाई की तैयारी भी कर रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ सुलझाने की बात भी कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर माहौल काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला बना हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम यह है कि भाई लॉन्ग ड्यूरेशन के जो निवेशक है उनके साथ नहीं है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के ट्रेडर हैं उनके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। क्योंकि देखिए, लॉन्ग टर्म के जो निवेशक है ना उनके लिए प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि ये जो कुछ भी चल रहा है वो शॉर्ट टर्म में चल रहा है, मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल चलेगा। लेकिन सोचिए, जो निवेशक ऐसा है जिनके पास 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का समय है, तो सोचिए कि उनके रिटर्न्स तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन ट्रेडर क्या है, ट्रेडर को होता यह है कि उनको भाई टाइम पर जो है ना उनको सेल करना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी होती है। और ये बहुत शॉर्ट टर्म में डिसीजन लेने होते हैं। इंट्रा डे में तो यहाँ तक होता है कि भाई 1 डे के अंदर डिसीजन लेने होते हैं, जो कि आपको पता है। स्विंग वगैरह के अंदर जो है ना 1-2 हफ्ते के, 3 हफ्ते के टाइम रहते हैं, तो उसके अंदर में आपको सेल करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो ब्रोकर ऐप है वो आपको खुद सेल कर देगा, आपके जो भी होल्डिंग्स होंगे उनको वो सेल कर देगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है, जो भी पॉलिटिकल टेंशन वगैरह है। और रीज़न भाई वही है कि भाई कन्फ्यूज़न मार्केट के अंदर बना हुआ है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से मार्केट कंफर्म नहीं हो पा रहा है और स्टेबल नहीं हो पा रहा है। जब तक मार्केट को स्टेबिलिटी वाली कंफर्मेशन मैसेज न मिल जाता है तब तक मुझे लगता है कि मार्केट के हालात इसी तरह से रहेंगे। ठीक है ना। लास्ट में हम बात करेंगे कि आने वाला मंडे कैसा रह सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम फिर बात करते हैं कि भाई अब हमारे वीडियो का मेन पार्ट की, अगर आने वाले 4 से 5 साल के लिए अगर हमें निवेश करना हो तो हमें कहाँ पर निवेश करना चाहिए, किस तरह के सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए, एक बात मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा इस बात को बताने से पहले कि ये कोई नहीं बता सकता है कि कब किस सेक्टर के अंदर क्या गुड न्यूज़ आ जाए, किस सेक्टर के लिए क्या अच्छी बात हो जाए और वो सेक्टर निकल जाए, मतलब चल पड़े और वहाँ पर रिटर्न्स बनने लगे। ये तो कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको देखते हुए, कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, कुछ रीज़न, कुछ कारण होते हैं जिसको देखते हुए यहाँ पर हम 2-3 सेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में चांसेस ये है कि भाई आने वाला समय में बहुत अच्छा कर सकता है ये सेक्टर। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है सर पावर सेक्टर, समझ रहे हैं ना।
और साथ ही साथ अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करेंगे तो उसके लिए मैं फंड भी आपको मतलब बताऊंगा कि अगर मुझे लेना होता तो किस तरह के फंड, कौन कौन से फंड हो सकते थे। ठीक है, मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा हूं, आप अपने सोच समझ बूझ के हिसाब से लीजिएगा, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आ जाता है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर का अगर पिछले 3 सालों का रिटर्न्स देखेंगे तो मैं जानता हूँ कि बहुत ही खास रिटर्न्स यहाँ पर नहीं रहा है, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। पिछले 3 साल में इसने 58.99% का रिटर्न्स दिया और पिछले 5 साल के अंदर 89.14% का रिटर्न्स दिया है। और इस सेक्टर में अगर आपको फंड चाहिए तो ICICI प्रूडेंशियल का एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर सेक्टरल फंड लेना चाहते हैं तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप डायरेक्टली निवेश करना चाहते हैं स्टॉक के अंदर, डायरेक्टली इन सेक्टर की कंपनियों के अंदर, तो आप देख लीजिए बहुत सारी कंपनीज है जिसके अंदर अगर आपको अच्छा लगता है, मतलब जिस भी कंपनीज का स्टॉक्स आपको अच्छा लगता है, रीजनेबल लगता है, आप उसे ले सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा जो फंड आ जाता है पावर सेक्टर में, ये आ जाता है SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है, ये 2 फंड है जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, स्टॉक वालों के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है फार्मा सेक्टर। देखिए फार्मा सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, चाहे हालात इंसान के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन वहाँ पर क्या है ना, मेडिसिन की ज़रूरत हर हाल में पड़ती है और मेडिसिन इंसान को हर हाल में लेनी ही पड़ेगी, चाहे वहाँ पर गरीबी हो, मजबूरी हो, पैसे की कमी हो, रिसेशन हो, क्रैशेस हो, कुछ भी हो चल रहा हो, उसे मतलब नहीं है। इंसान को अगर ज़रूरत पड़ी मेडिसिन की तो वो उसे लेना ही है, वो उसे टाल नहीं सकता है। और मेडिसिन, हॉस्पिटैलिटी, इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके ऊपर जो काम होते हैं, इन जगहों पे मतलब हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जो चीज़ें होती हैं काम में आने वाली, उन चीज़ों के प्रोडक्शन के ऊपर फार्मा सेक्टर की जो कंपनी होती है वो काम करती है। और इसके जो रिटर्न्स रहे पिछले 3 साल में 93.26% के रिटर्न्स रहे, यानी निफ्टी फार्मा इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद पिछले 5 सालों का रिटर्न्स देखेंगे तो 93.20% का रिटर्न्स दिया है। इस सेक्टर में अगर आपको फंड लेना है, इस सेक्टर का अगर सेक्टरल फंड लेना है तो 2 फंड यहाँ पर भी आ जाता है। निपॉन का है निपॉन इंडिया फार्मा फंड, और दूसरे नंबर पे आ जाता है SBI हेल्थ केयर फंड। ठीक है, ये 2 फंड है जो कि फार्मा सेक्टर के ऊपर निर्धारित है, डिपेंडेंट है। आप इन दोनों फंड में से किसी भी एक फंड को जो आपको बेहतर लगे वो आप एनालिसिस करने के बाद ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो है बैंकिंग सेक्टर। पिछले 3 सालों में अगर बैंकिंग सेक्टर का यानी रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको 35% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है, और पिछले 5 सालों में 56% का रिटर्न्स है। अब देखिए 2 चीज़ यहाँ पर 2 सेक्टर जो है, एक तो फार्मा, निफ्टी फार्मा की बात मैं कर रहा हूँ, और एक बैंक की। यहाँ पर दोनों में अगर इस टाइम पे अगर इंडेक्स लेवल पे अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो वैल्यूएशन भी कुछ हद तक के हैं, मतलब कुछ हद तक के। क्यों? पिछले 1 ईयर से अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे कि भाई इसका हाई कहाँ तक गया है और इसका लो कहाँ तक गया है, तो वहाँ पर आपको कुछ हद तक के वैल्यूएशन नजर आएगा, यानी इस सेक्टर की जो कंपनीज है अभी भी कुछ हद तक के वैल्यूएबल है, जिसे आप मान सकते हैं। और इस सेक्टर के ऊपर स्पेसिफिक अगर बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो इस सेक्टर के अंदर फिलहाल मेरी नज़र में कोई ऐसा फंड नहीं समझ में आ रहा है, और नहीं है। अगर आपको है तो आप देख सकते हैं। यानी तो एक काम और भी आप कर सकते हैं कि आप उस म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं जिसके AUM का बहुत बड़ा हिस्सा बैंकिंग सेक्टर के अंदर निवेश किया जाता हो। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी खास बात यह होती है कि जब पूरी दुनिया क्रैशेस से जूझ रही हो, पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन चल रहा हो, बड़ी बड़ी कंपनी कोलैप्स हो रही हो, ऐसे टाइम पे जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं ना, वो ऐसे टाइम पर भी नहीं बुरते हैं, समझ रहे हैं ना। और बैंकों के ऊपर लोगों का भरोसा होता है। सोचिए कि अगर बैंक बुर जाए तो वहाँ पर देश की हालतें और देश की पूरी तरह से स्थिति खराब हो जाएगी, और पूरा मतलब एक कहते हैं ना कि नक्शा बदल जाना, वही चीज़ हो जाएगा देश का। किसी भी देश के बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी देश का अगर बैंक बुर जाए तो समझिए कि सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।